नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इसमें पोर्शन नंबर हिंदी का देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन में हम लोगों को हिंदी का देखना है। हिंदी में पता लगेगा आप लोगों को मैंने किस तरीके के क्वेश्चन दिए थे और क्या क्या इनके सही आंसर हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कौन सा शब्द आगत शब्द है? अगर आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से एक टाइप था आगत शब्द का। जाफा आगत शब्द होते कौन कौन से हैं? जा, फा और ये इसी तरीके के कितने होते हैं? 4 शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन शब्दों को बोलते क्या है हम लोग? इन शब्दों को बोलते क्या है हम लोग? विदेशी शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पत्नी का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पत्नी का वैसे लड़की का नारी हो जाता है, बहू क्या होती है? अलग, स्त्री अलग है। यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं? सही पर्यायवाची पत्नी का क्या जाएगा? अर्धगिनी। तो ऑप्शन नंबर डी पे क्या है हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे हम लोगों को एक वाक्य दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा कारक है। तो पहला वाक्य दे रखा है हमको, वह गांव से जा रहा है। मतलब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? जा रहा है। वह अपने गांव से अलग होकर कहीं और जा रहा है। तो अलग होने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? अपादान कारक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। पंक्ति में थाल शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे आप लोगों को एक मुहावरा दे रखा, एक पंक्ति दे रखी है जिसमें आप लोगों को बताना है इसमें थाल का मतलब क्या है। ठीक है, तो थाल का मतलब यहाँ पे जो आया है वो आया है हमारा मस्तक के लिए। ठीक है, जब आप इसका प्रयोग करेंगे और इसको निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट निर्देश दे रखे हैं हमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक के लिए। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और तथा उस पर आंसर दीजिए। यहाँ पर हम लोगों को एक पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, जैसा आपके एग्जाम में आता है, ये हमें पैराग्राफ शिक्षक के ऊपर रिलेटेड दे रखा है। चलिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को करते हैं। क्या कह रहा है? शिक्षक अमर होता है। शिक्षक क्या कह रहा है? अमर होता है, वह कभी नहीं मरता। ये आप लोगों को एक एक पॉइंट इसका ध्यान में रखना है। शिक्षक कैसा होता है? अमर होता है और वह कभी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता है? उसके विद्यार्थी उसे अमर कर देते हैं। माता पिता बालक को जन्म देते हैं, पर शिक्षक उसका क्या करता है? मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक विकास करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगी आपको ये। शिक्षण ऐसा पूर्ण कार्य है जिसमें शिक्षक दूसरों की सेवा करता है और उसे सेवा के बदले में धन प्राप्त होता है। सेवा तो वो करता है, उसके बदले क्या मिलता है? उसको धन मिलता है। अन्य सभी पूर्ण कार्यों में कर्ता को धन देना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण का कार्य व्यवसाय नहीं है। शिक्षण जो शिक्षा देने का कार्य है, उसका कार्य क्या है? व्यवसाय नहीं है। जो शिक्षक शिक्षण कार्य को सेवा के रूप में नहीं कर पाते हैं और केवल धन का ध्यान रखते हैं, वह बालक रूपी भगवान की सेवा से वंचित हो जाते हैं। उन्हें अपने कार्य में आनंद नहीं आता। ऐसे शिक्षक विद्यार्थी श्रद्धा का केंद्र नहीं बन पाते। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है हमसे। उपयुक्त अनुच्छेद का सबसे अधिक उपयुक्त शीर्ष क्या है? मतलब यहाँ पे हमको बताना है जो इसका सबसे अच्छा शीर्षक होगा इस पूरे पैराग्राफ का, तो वो क्या हो सकता है? शिक्षक का महत्व। जहाँ पे क्या बताया गया पूरे पैराग्राफ में? शिक्षक का महत्व बताया गया है कि शिक्षक कैसे कैसे लोगों का विकास करता है, विद्यार्थियों का, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कैसे शिक्षक विद्यार्थियों की श्रद्धा का केंद्र बनते हैं? यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट लाइन में देखा था, शिक्षा का केंद्र कहाँ गया? ये दे रखा है आपको, ये पूरी लाइन क्या दे रखी है? ऐसे विद्यार्थी जो आनंद नहीं आता है और भगवान से जी पूरा क्या दे रखा है यहाँ से। यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है। जो शिक्षण को पूर्ण कार्य समझते हैं, जो अपने विद्यार्थियों का विकास करते हैं, जो शिक्षण के कार्य में आनंद प्राप्त करते हैं, जो केवल धन का ध्यान रखते हैं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? जो विद्यार्थियों का विकास करते हैं। शिक्षक का सबसे अच्छा केंद्र क्या होता है? जो मतलब क्या काम करते हैं? विद्यार्थियों का विकास करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? शिक्षण पूर्ण कार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? बालकों का विकास करते हैं, दिमाग का विकास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, शिक्षक अमर क्यों होता है? क्योंकि वो विद्यार्थियों का क्या करता है, मानसिक विकास करता है, बौद्धिक विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बंदर गिरते ही मर गया, मतलब बंदर जो था तुरंत ही मर गया, वाक्यांश में कौन सी क्रिया है? तत्कालिक क्रिया है। यहाँ पे आप सभी जानते होंगे तत्कालिक क्रिया क्या होती है, जब कोई कार्य तुरंत हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्काल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ आप देख रहे होंगे तो खरीद फरखौद है, हर्ष विधाद है, संयोग वियोग है, ये सब क्या है, इनके अपोजिट एक शब्द का विपरीत दे रखा है दूसरा शब्द। ठीक है, और अमोद प्रमोद जो है वो क्या है, एक ही होता है। अमोद प्रमोद क्या होता है, एक ही। अमोद प्रमोद क्या होता है, खुशी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग या तथा पुल्लिंग दोनों है? यहाँ पे हम लोग बताना है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या दे रखा है, तार। तार कैसा है हमारा, स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उत्कर्ष। उत्कर्ष यहाँ पे शब्द दे रखा है हमको, विलोम बताना है। उत्कर्ष का क्या होता है, विलोम आपको बताना है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, विकर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13, चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनना किस वाक्य का मुहावरे का अर्थ है, मतलब डर के चूड़ियाँ पहन लेना। तो यहाँ पे देखिए डरपोक व्यक्तियों को चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाना चाहिए, कहते नहीं है कि अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये हमारा सावित्री विद्यमान है, यहाँ पर रेखांकित किया गया है। भारत में आज भी सावित्री विद्यमान है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या सही ऑप्शन होगा हमारा। विद्यमान क्या है, सावित्री क्या है, जातिवाचक, ये किसी का जाति का बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सावित्री क्या है, एक भाव बता रहा है, भाववाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, ना कि सी। तो जाति, अगर किसी का नाम सावित्री होता तब तो जातिवाचक हो जाता है। यहाँ पे क्या है, सावित्री क्या है, एक भाव के रूप में प्रकट हुआ है, भाव विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पत्र में पिता को संबोधन करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपको पता होगा जब हम कोई लेटर लिखते हैं अपने पिता के लिए तो एक तो मान्यवर का भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, और दूसरा हम लोग किसका, आदरणीय का भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई सा भी करेक्ट हो सकता है, ये मुझे सही नहीं लगा। तो शायद इन दोनों में से जो करेक्ट होगा वो आदरणीय या ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन मैंने गूगल किया था तो मान्यवर मुझको दिखा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, आसमान मेरी मुट्ठी में है। इस वाक्य में वक्ता किस गुण का बोध कर रहा है, मतलब किस चीज़ का बोध कर रहा है वो, ये सेंटेंस बता के कि आसमान मेरी मुट्ठी में है। क्या दिखाना चाह रहा है वो, संकल्प दिखाना चाह रहा है कि मैंने इस तरीके का संकल्प कर लिया है कि मैं इधर से उधर नहीं हो सकता, एक तरीके से जो मैंने सोच लिया है मैं वही करूँगा। जैसे आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सोच लिया है, वही इसने सोच लिया है कि आसमान मेरी मुट्ठी में, मैं जो चाहूँगा वैसा ही करूँगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संकल्प। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, संज्ञा शून्य का अर्थ क्या होता है? जो संज्ञा शून्य का अर्थ बताना है हमको, क्या होता है संज्ञा शून्य का अर्थ। ठीक है, तो ये क्या है, चेतना का ना होना, मतलब कोई भाव प्रकट ना हो, कुछ भी ना हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं संज्ञा कैसी है, शून्य हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? जब आप इनको डिक्शनरी में देखेंगे हिंदी की में, तो ये आपको बताना है कि सबसे आखिरी में कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कौन सा शब्द आएगा, मेरी समझ से ऊट आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सच्चाई जानकर सावधान हो जाना चाहिए किस मुहावरे का अर्थ है? मतलब जब आपको किसी चीज़ की सच्चाई पता लग जाए तो कैसे हो जाओ, सावधान हो जाओ। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना, काया पलट होना, दूर की कौड़ी
लाना, आंखें खुल जाना, क्या होता है हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, आंखें खुल जाना। जब मतलब कोई चीज़ हम अपने आंखों से देख ले रहे हैं, सावधान हो जा रहे हैं किसी चीज़ से, तो हमें क्या आंखें खुल जाती है, मतलब ऐसा काम नहीं करते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे एक नाटक आता है सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इस तरीके के नाटक आते हैं। तो वो किस लिए आते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे लोग वह कैसे हों, सतर्क रहें, सावधान रहें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, दूर हो जा मेरी नज़रों से, इस वाक्य में कौन सा भाव निहित है? यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा भाव इसमें निहित है। दूर हो जा मेरी नज़रों से, वो क्या कह रहा है कि तू मेरे सामने से चला जा, मतलब एक घृणा के रूप में कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे दे क्या रहा है, वो चेतावनी दे रहा है, तू यहाँ से चले जा बस तू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हिंदी दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा हिंदी दिवस किस दिन बनाया जाता है? 14 सितंबर को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, चेहरे पर हवाई उड़ना का अर्थ। आपको बताना है, इसका मुहावरा दे रखा है, तो इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो सही अर्थ क्या होगा हमारा? डर के मारे घबरा जाना। चेहरे से हवाई उड़ जाना मतलब क्या है? डर से घबरा जाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विज्ञान में एक प्रत्यय लगाकर क्या शब्द बनेगा? तो विज्ञान का एक लगाएंगे तो विज्ञान प्लस एक क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 24 की तरफ। उत्पाद का उपसर्ग उत प्लस पार्ग, तो आप सभी को पता होगा इसमें क्या होगा? उत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आस्था का विलोम बताना है। यहाँ पे हमें आस्था शब्द दे रखा है, इसका क्या बताना है हम लोगों को? विलोम बताना है। तो आस्था का क्या हो जाएगा? विलोम। अनास्था, मतलब जो आस्था ना रखता हो किसी के ऊपर। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोगों के हिंदी का सेट कंप्लीट हो गया है। बाकी के सेट्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको ये सब। ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।